नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर नंबर 11 के बारे में। इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जल्दी से वो क्लासेस सारी की सारी देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस 35 में से आपको जो है कम से कम 31 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने हैं, अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बोर्ड पेपर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो कि आपके सितंबर के अंतर्गत होने वाली। ठीक है, कब होगा ये एग्जाम? तो ये एग्जाम होने वाला आपके सितंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर, पंचपदरा झील बाड़मेर, जैसलमेर का कुआं जैसलमेर के अंतर्गत, या फिर बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंतर्गत। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जल्दी से आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा सही आंसर, ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत ही शानदार आंसर दिया आपने, सही कमेंट करके आंसर दिया है। तो बाटाडू का कुआं, बाटाडू के कुएं को जो है रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे बाटाडू के कुएं का मैंने पिक्चर से ऐड किया है, अच्छे से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, जाली रानी का मालिया महल स्थित है सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर चित्तौड़गढ़? तो क्या कहाँ स्थित है ये जाली रानी का मालिया महल? जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा सही ढंग से। हाँ बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजसमंद, बूंदी या फिर अलवर? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। 84 खंभों की छतरी स्थित कहाँ पर? बूंदी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये देखिए 84 खंभों की छतरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है, तेलीन का महल कहाँ स्थित है? तेलीन का महल सीकर, दौसाद, भरतपुर या फिर अजमेर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा तेलीन का महल कहाँ स्थित है। बिल्कुल नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं है भाई, बी ऑप्शन नहीं है। सही सही आंसर बताओ क्या होगा इसका सही। हाँ बिल्कुल, सीकर के अंदर, फतेहपुर सीकर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट लिए थे? तो जल्दी से कमेंट करो, नरथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली या फिर मोहन सिंह की हवेली? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए सभी जल्दी से। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या है? नतमल की हवेली। क्या है? नतमल की हवेली। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये देखिए नतमल की हवेली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म जो कि सुमेलित नहीं है, युग्म जो सुमेलित नहीं है, देखो पंचकुंड की छतरियां, पंचकुंड की छतरियां कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो आगे, देवी कुंड की छतरियां कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। फिर है चेतक की छतरी कहाँ है? राजसमंद के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? केसर बाग की छतरिया, ये कोटा के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? पिलानी, महनसर, नवलगढ़ या फिर बीसौ? क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ए, बी, सी या डी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन सही होगा, महनसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो सोने चांदी की हवेली। ठीक है, मानसर कहाँ है? झुंझुनू हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल स्थित है। काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल झालावाड़, बूंदी, कोटा या फिर बाना? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसमें। काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंतर्गत। ठीक है, झालावाड़ में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल, देखो ये आपके सामने दे रखा पिक्चर से इसका। अगला प्रश्न है, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दूर में स्थित चोखेलाल महल का निर्माण किस शैली में करवाया था? अपोरा, यूरोपियन, मार्शल टाइप या फिर विक्टोरिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, हाँ सी ऑप्शन सही है, मार्शल मार्शल टाइप शैली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल 5 मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है? पहली, दूसरी, चौथी या फिर पांचवी? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, पांचवी मंजिल, बिल्कुल पांचवी मंजिल को जो है हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखो आप हवा महल का फोटो दे रखा मैंने, कहाँ स्थित है ये? जयपुर के अंदर, ठीक है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल स्थित है? ठीक है, नवलखा महल कहाँ है? सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। हाँ, नौलखा महल, नवलखा महल कहाँ स्थित है ये? उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? ओपेरा शैली, भवाई नाट्यशाला, चित्रशाला, राय का बाग पैलेस या सरिस्का पैलेस? क्या होगा सही आंसर इसका? भवाई, हाँ भवानी, भवानी नाट्यशाला। क्या है? भवानी नाट्यशाला, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है? पोद्दार की हवेली, बिड़ला की हवेली, हवा महल हवेली या फिर ईसरदास मोदी की हवेली? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करो। हाँ, मोदी, ईसरदास मोदी। क्या? ईसरदास मोदी की हवेली, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा दी है? राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा दी है? सिटी पैलेस, अलवर, राजमहल, उदयपुर, राजमहल, टोंक या फिर सिटी पैलेस उदयपुर? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करो। हाँ, सही ऑप्शन, सही ऑप्शन, सही ऑप्शन, बिल्कुल। नहीं, टोंक नहीं है, टोंक वाला ऑप्शन नहीं है भी। हाँ, ये राजमहल उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? राजमहल उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर? सीताबाड़ी, भांडारेंस, आलूदा या फिर आभानेरी? क्या होगा सही ऑप्शन इसका? चांद बावड़ी, आभानेरी। आभानेरी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। कहाँ पर है? आभानेरी, दौसा में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ चलो आगे, नेक्स्ट है, जोधपुर की ऐतिहासिक बड़े मियाँ की हवेली किस शैली में बनी है? किस शैली में बनी हुई? तो देखो यहाँ पे, राजपूत इंडोग्रीफ, राजपूत यूरोपियन, राजपूत पंचायतन या फिर राजपूत मुगल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ, बी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजपूत यूरोपियन शैली, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खेतड़ी महल स्थित है? राज्य के अंदर खेतड़ी महल स्थित है, कहाँ पर? सीकर, पिलानी, झुंझुनू या खींचन? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है। तो इसी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सलुम्बर की हवेली स्थित है? सलुम्बर की हवेली स्थित है कहाँ पर? सीकर, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर? सीकर, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर? सही ऑप्शन बताओ जल्दी से कमेंट करके। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूठी रानी का महल नहीं है? रूठी रानी का महल नहीं है, कौन से स्थान पर नहीं है? जल्दी बताओ कमेंट करके। रूठी रानी का महल नहीं है, कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, आना सागर अजमेर में, जय समन उदयपुर में है, कायलाना जोधपुर में इसका मंदिर जो है महल नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो भित्ति चित्रों के लिए कौन से महल को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आंसर क्या रहेगा? रतन महल, फूल महल, सुख महल या फिर अनिरुद्ध महल? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, सुख महल नहीं है भाई। हाँ नहीं, फूल महल नहीं है, सुख महल है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा रियायती महल कौन सा है जिसे शव विलास उद्यान के नाम से जाना जाता है? शव विलास उद्यान, सज्जनगढ़ पैलेस, उम्मेद पैलेस या फिर चंद पैलेस या फिर मुबारक पैलेस? क्या होगा सही आंसर इसका? उम्मेद पैलेस। क्या है? उम्मेद पैलेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर में स्थित वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? पिपलिया की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, बागोर की हवेली या बाफना की हवेली? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? सही ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, बागोर की हवेली, ठीक है। बागोर की हवेली, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की बहन रमाबाई वागीश्वरी द्वारा निर्मित रमाकुंड व रमास्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बदनौर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर जावर? क्या होगा सही आंसर इसका? हाँ फटाफट कमेंट करो जल्दी से। महाराणा कुंभा की बहन, ठीक है, हाँ जावर के अंदर। कहाँ पर? जावर के अंदर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग के प्रसिद्ध महल जलमहल का निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा वजन सिंह, जाट राजा सूरजमल, विनय सिंह या फिर राजदेव? क्या होगा? डिग के जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है भाई? फटाफट कमेंट करो जल्दी से।
हाँ, डिग डिग भरतपुर, डिग कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है, भरतपुर। कौन सा हो सकते हैं? सूरजमल जाट। कौन है? सूरजमल जाट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम रावण के प्रसिद्ध चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, कौन सी छतरी है? बुरद है, रशिया, मुंशी महारानी या फिर गंगाबाई की छतरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, सही ऑप्शन क्या होगा? अलवर के अंतर्गत स्थित मुंशी महारानी की छतरी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है? तीसरी, पांचवी, नौवीं या फिर प्रथम? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। हाँ, कौन सी मंजिल है? बिल्कुल बिल्कुल सिरोही, सॉरी तीसरी मंजिल, सिरोही क्या, तीसरी मंजिल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन है? अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन थे? विद्याधर, क्विंटल जैकब, नरपति नारा, जेवियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से कमेंट कर बताओ। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता, हाँ, सर क्विंटल जैकब, सर क्विंटल जैकब, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है, नौखंडी हवेली किसको कहते हैं? बागोर की हवेली, नाथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या फिर पटवा की हवेली? नौ खंडों की छतरी, नौ खंडों की हवेली, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? जल्दी बताओ कमेंट करके। सालिम सिंह की हवेली, बिल्कुल सही ऑप्शन, डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पुष्पक महल कौन से शहर में स्थित है? रणथंभौर, आमेर, पुष्कर या फिर मंडोर? जल्दी से कमेंट करो। पुष्कर महल कहाँ, पुष्पक महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर के अंदर, ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। यहाँ पर आपको पता हो तो रणथंभौर में जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का क्या है? मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको बहुत बड़ा जो है मेला भी भरता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है, कहाँ पर? टोंक, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? सुरानों की हवेली, बछावतों की हवेली, मेहता की हवेली या फिर रामपुरिया की हवेली? क्या ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल शानदार शानदार। इस प्रकार से फटाफट कमेंट करते रहो, आंसर देते रहो ताकि सवाल आपको हाथों हाथ याद हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, रामपुरिया की हवेली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। क्या है असंगत इसमें? देखो ध्यान से, तो मोहन सिंह जी की हवेली चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सही है या गलत है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर है लालचंद ठड्डा की हवेली फरोदी के अंतर्गत, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नौखंडी हवेली जैसलमेर में ये भी करेक्ट है, पंचहरी की हवेली सीकर में ये भी करेक्ट है, लेकिन देखो ये मोहन सिंह जी की हवेली जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम, कुंभा के पुत्र रायमल की वह रानी जिसने चित्तौड़गढ़ के समीप गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था? जयवंताबाई, कर्मावती, फूल कंवर या श्रृंगार देवी? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, श्रृंगार देवी, क्या है? श्रृंगार देवी, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाबशाही जेल का निर्माण करवाया गया है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको? जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास मॉडल पेपर नंबर 11 और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित। ठीक है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो है आपको सवाल जो है हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी क्लास होने तक आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो एक दिन में अगर आपको 35 से 40 क्वेश्चन याद होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है अपना आप में। ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता, श्योर आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।